दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं पर एक बार नजर डालेंगे ना, तो आपको ये पता चलता है कि भगवान शिव की पूजा देवताओं के अलावा राक्षस, असुर और दक्ष भी करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने न सिर्फ भगवान राम को वरदान दिया था, बल्कि भस्मासुर और शुक्राचार्य जैसे असुरों को वरदान देने वाले भगवान शिव ही थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जहां सभी असुर भगवान विष्णु से नफरत करते थे, वहीं महादेव को बहुत ही ज्यादा प्रेम और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या किया करते थे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों असुरों को भगवान शिव इतने ज्यादा प्रिय थे, तो बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए इस बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, असुरों द्वारा भगवान शिव की पूजा करने का सबसे पहला कारण यह है कि भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भोलेनाथ नाम से ही भोले हैं। जैसे उनका नाम है, वैसे ही वो उतने ही भोले हैं, जो सब कुछ जानते हुए भी अपने भक्तों को वरदान देने से पीछे नहीं हटते। वैसे भोलेनाथ का असुरों को वरदान देने का एक कारण ये भी है कि अगर भगवान शिव उन्हें वरदान नहीं देते, तो फिर उन असुरों के विनाश के लिए श्री हरि इस धरती पर अवतार कैसे लेंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अधर्म पर धर्म की जीत कैसे होगी। इसके अलावा भगवान शिव को आशुतोष भी कहा गया है, अर्थात अति शीघ्र प्रसन्न होने वाला। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी धार्मिक अनुष्ठान या फिर कर्म कांड की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उन्हें कोई सच्चे मन से सिर्फ जल भी चढ़ाए तो वो इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य का पूरा जीवन भी कम है। भगवान विष्णु बहुत सोच समझकर और भक्त को परखने के बाद ही उसे कोई वरदान देते हैं। ऐसे में श्री हरि को प्रसन्न करना, वो भी बेहद कम समय में, असुरों के बस की बात ही नहीं थी और वो व्यवहार से धैर्यवान नहीं होते थे। ऐसे में भगवान शिव की ही पूजा करते थे ताकि उन असुरों को जल्द से जल्द वरदान मिले और वो अपने उस वरदान से तबाही शुरू कर सके, भले लोगों पर अत्याचार कर सके। और दोस्तों, असुरों द्वारा भगवान शिव की आराधना करने का एक और कारण यह भी है कि महादेव बहुत ही जल्द भाव प्रधान है, अर्थात उनके लिए पूजा की विधि कोई मायने नहीं रखती। अगर उनके लिए कुछ मायने रखता है तो वो है भक्त का भक्ति भाव। भोलेनाथ के लिए दैत्य भी उतने ही प्रिय हैं जितने कि देव। इसीलिए भोलेनाथ एक ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा देवता और असुर दोनों ही करते हैं। धर्मशास्त्रों में भी इस बात का अच्छे से उल्लेख मिलता है कि महादेव असुरों को भी अपने पास स्थान देते हैं। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, इसीलिए वो असुरों को भी उतने ही प्रिय हैं जितने देवों को। इसके अलावा वो भौतिक और अलौकिक दोनों संपदाओं के स्वामी हैं और वो दोनों प्रकार के इच्छुक फल प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवान विष्णु को भौतिक वस्तुओं को वरदान रूप देने में संकोची माना गया है और यही कारण है कि उनके भक्त उनसे अटल भक्ति या फिर मोक्ष का वरदान पाना चाहते हैं। लेकिन असुरों को भौतिक वस्तुएं जैसे कि धन, राज्य आदि सब कुछ चाहिए होता है, तो ऐसे में भला श्री हरि की तपस्या क्यों ही करते। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि सारे असुर भोलेनाथ के ही भक्त हैं। कुछ गुणी असुर भी, जैसे कि प्रहलाद और विभीषण, भगवान विष्णु के भी भक्त रह चुके हैं। असुरों के द्वारा श्री हरि की पूजा ना करने का तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि भगवान शिव के अवतार देवताओं और असुरों दोनों को सत्य मार्ग के अच्छे रास्ते पर लाने वाले होते हैं। वहीं नारायण के अवतार मूलतः असुरों के नाश के लिए होते हैं और हमेशा होते ही रहेंगे, फिर चाहे वो रावण के नाश के लिए हो या फिर राम अवतार हो या फिर हिरण्यकश्यप के वध के लिए श्री हरि का नरसिंह अवतार। और इसी कारण से असुर भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते आए हैं। और भला कोई असुर अपने शत्रु की तपस्या या पूजा क्यों ही करेगा, ये बात तो सभी जानते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिस कारण से असुर भगवान शिव की आराधना किया करते हैं और भगवान श्री हरि की नहीं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त त्रिदेवों का अवतार लेना भी एक बड़ा कारण है। ब्रह्मा जी अधिक अवतार नहीं लेते हैं। भगवान शिव के अवतार देवों और असुरों दोनों को सन्मार्ग पर लाने वाले होते हैं, किंतु नारायण के अवतार मूलतः असुरों के नाश हेतु ही लिए गए हैं।
यही कारण है कि असुर उन्हें अपना शत्रु मानते हैं और उनकी तपस्या नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।